स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लास 6 के है ना साइंस चैप्टर नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग 5। देखिए फिर से हम शुरू करेंगे शुरू से। पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिए, चैप्टर 3 पढ़ा दिए, चैप्टर 4 पढ़ा दिए। अब हम लोग चैप्टर कौन पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीके से आपकी जो किताब में जो जो दिया हुआ है बस उसी के बेसिस पे ज़्यादा इसको चैप्टर को हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आधा घंटा से कम में चैप्टर क्या करना पड़ता है, हमको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए, एकदम मस्त से लिखा हुआ है, एकदम देखिए कितना गजब लग रहा है, लग रहा है ना कितना गजब। बस इसको समझना है और समझते हुए हमको कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम अगर आपको बता दे तो चैप्टर का जो नाम है क्या है, लंबाई एवं गति का मापन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मोशन मतलब क्या होता है, गति। मोशन मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, चलना। लंबाई मतलब क्या होता है, ये मार्कर है इसका लंबाई, ऊपर ये ऊंचाई हो गया, ऐसे कर दिए इसको, इधर से यहाँ गए तो वो लंबाई हो गया। आप समझ में, जैसे घर में कोई आप लोग के पास कॉपी किताब रहता है तो उसका कभी नहीं मापते हैं इसका लंबाई कितना है, इसका थिकनेस मोटाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है। तो ये ऐसे कर देते ऊंचाई या लंबाई इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। देखिए जैसे हम लोग ना देखिए कितना लंबा है वो, कितने लंबे लड़का जा रहा है, कितना लंबे लड़की है वो। हमारे क्लास में ये सबसे लंबा है, ये लंबी है, ये नाटा है, वो सब कैसे देखते हैं, देख करके तो उसको माप भी सकते हैं हम, इंची टेप से माप सकते हैं। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट औजार बॉक्स में जो होता है स्केल, उससे भी माप सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना है हमको मस्त तरीके से। देखिए सबसे पहले तो जानेंगे कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मापन की अगर बात किए हम है ना, तब मापन सीधे कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं हम, उसका भार माप सकते हैं, उसका हम सब कुछ उसका माप सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की लंबाई, भार, समय या दूरी आदि को निश्चित इकाई में ज्ञात करना मापन कहलाता है ना। जैसे ये मार्कर है, इसका लंबाई माप लिए हैं, इसका राउंडनेस माप लेते हैं, इसका फिर वजन भी माप लेंगे है ना। कभी हम ताजपुर, कभी कभी आप लोग जाते हैं कहीं तो गाड़ी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो उसका दूरी भी मापते हैं, क्या किलोमीटर गए हम, कितना के स्पीड में गए, समय को भी देखते हैं, कितना समय लगा हमको जाने में। तो मापन क्या कहते हैं, उसी कहते हैं। सब समझ रहे हैं बात। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि लंबाई। देखिए लंबाई आपके बात बोल देते, जैसे ये एक ऐसा है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक सड़क है, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और इस बिंदु तक जाना है हमको। तो इस बिंदु और इस बिंदु के जो बीच का जो डिस्टेंस हुआ ना है ना, उसी को दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूरी भी बोलते हैं, या इसको लंबाई भी बोल दीजिए। उसको दूरी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, लंबाई बोलते हैं। हम खड़े हैं तो नीचे पैर से लेके मेरे सर तक, जो ऊपर से नीचे तक जो हाइट हुआ, इसको क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, लंबाई को। आ रहा समझ में। नेक्स्ट लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, सड़क की दूरी, कपड़े की लंबाई, सड़क की दूरी, कपड़े की लंबाई। अब देखिए, अब जो मेन बात है इसको पूरा को समझना, ये आपके बुक में से ही लिखा गया है, ये कहीं से नहीं लिखा जाता। बस बुक में जो दिया हुआ है उसमें कुछ जोड़ जाड़ के, जोड़ते तो नहीं है एकदम, जो है बुक डिट्टो चीज़ इसमें लिखते हैं, शब्द चेंज करके। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, एकदम मस्त तरीके से बताया गया है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। और फिर मीटर क्या होता है, फिर ऐसा मात्रक होता है। ऐसा मात्रक का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। जब आप 12th में जाइएगा तो 11th में मापन पद्धति होता है, पहला चैप्टर नंबर होता है, ठीक है ना, मेजरमेंट या मापन। ठीक है, उसको पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही पद्धति उसमें पढ़ना पड़ता है बढ़िया से। पहले CGS था, अभी क्या है, अभी क्या है, क्या प्रॉब्लम उसमें आता था, उसी प्रकार से उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी इतना जानते हैं हम लोग कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मात्रक प्रणाली। ठीक है, सब SI में ही मापता है। कोई भी देश में चल जाए, क्या चीज़ में मापेगा, SI में। 1 मीटर कपड़ा हम खरीद के लाए तो यहाँ भी 1 ही मीटर होगा, क्योंकि उसको पूरा क्या कहता है, SI में ही मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में अगर विभाजित किया जाए है ना, तो प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब कह रहा है क्या कि 1 मीटर है ना, जैसे 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में किया जाए, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर।
क्या बोले हम, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, देखिए सब बताते हैं। 1 मीटर जैसे प्रत्येक वक्त क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है ना। जैसे कि 1 इंची लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भाग में बांटे, विभाजित किया जाए तो छोटे भाग को क्या कहते हैं हम, मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिलीमीटर कहते हैं। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब, अब कपड़ा मापते हैं क्या चीज़ में, मीटर में मापते हैं। आधा मीटर लेना है तो 50 सेंटीमीटर देता है, 1 मीटर लेना है तो 100 सेंटीमीटर देता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। आप यहाँ से सड़क मापिएगा अपने घर से अपने स्कूल तक के, तो उसको किलोमीटर में मापिएगा कि सेंटीमीटर में मापिएगा, इसको किलोमीटर में मापिएगा। ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर के बराबर भाग फिर को कितना कहते हैं, मिलीमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कितना मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। मतलब क्या कि 1000 मीटर कपड़ा खरीदिएगा ना तो वो 1 किलोमीटर होगा। 1000 मीटर कपड़ा खरीदिएगा तो कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिए, शॉर्ट में लिख दिए सबको। देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 मीटर बराबर कितना है, 100 मीटर है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 फुट बराबर होता है 12 इंची, और 1 इंच बराबर होता है 2 पॉइंट है ना 54 सेंटीमीटर। 1 इंच में मान लीजिए कि यहाँ पे इंच है, ये मान लेते हैं कि 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची। ठीक है, तो इसके बीच में भी होता है 10 भाग, तो 10 भाग होता है, तो वहाँ पे जब 1 इंची बराबर कितना होता है, 2 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। आए समझ में, देखिए कितने तरीके से हम लोग पढ़े। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक है कि प्राचीन मापन विधियाँ। प्राचीन माप विधियाँ करने का मतलब कि पहले के ज़माना में लोग हाथ से माप लिया करते थे। यह हाथ लिया, यहाँ से कोई चीज़ को माप लिया, इस मार्कर को बित्ता से माप लिया। आप लोग घर में 4 अंगुल का है, 5 अंगुल का है, आपके मम्मी पापा जब कुछ खरीदने के जाते थे आपको बित्ता से माप लेते थे, पैर को बित्ता से माप लेते थे, ये 4 अंगुल का पैर है, 1 बित्ता का पैर है, सारा चीज़ माप लेते थे ना। तो पुराने विधि थी, लेकिन किसी किसी का हाथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको फ़ोन कोई करके बताया कि चप्पल लेना है 2 बित्ता का, चाहे मार्कर किताब लेना है छोटा सा 2 इंची का पेपर, क्या बोलते हैं 2 किलो लेना है पहले के ज़माना में। अभी के ज़माना में एकदम एक दफ़े बोलिए जितना सामान उतने मिल जाएगा आपको। तार मान लीजिए कि यहाँ से कोई माप के दिया क्या कि 4 हाथ का तार लेके आना खरीद के बाज़ार से। अब हमको बोला चाहे आपको बोला, आपका हाथ है छोटा, मेरा हाथ है छोटा, बड़ा आदमी कोई बताया था, तब उसको हाथ से मापेंगे 4 हाथ तक, क्या हो जाएगा, वो छोटा पड़ जाएगा ना। इसलिए मीटर को किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो पहले क्या था कि प्राचीन मापक विद्या में क्या था, पहले लोग क्या करते, शरीर के अंगों से मापते थे, जैसे हाथ से, अंगुली से, कदम से। ठीक है, क्या कदम जमीन है, जमीनों माप लेता था कदम से कि 5 कदम जमीन है। अरे समझ में। नेक्स्ट, हर व्यक्ति के शरीर का आकार अलग अलग होता है, इसलिए मापन सही नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अभी काम नहीं आता है प्राचीन विधि। अभी जो ऐसा पद्धति है इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, इतना तक समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मापन के उपकरण। मापन के उपकरण का बात कीजिएगा तो सबसे पहले स्केल है, उसके बाद मापने की फीता होता है, वो मीटर रॉड होता है। तो स्केल का माप कहाँ करते हैं, छोटे वस्तुओं को मापने के लिए। ये इसका स्केल से हम माप लेंगे कितना सेंटीमीटर है, मीटर है। तो छोटे वस्तुओं को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम स्केल का उपयोग करते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किताब को मापने में, पेंसिल को मापने में। उसके बाद है मापन की फीता। फीता क्या करते हैं, हम उसको कपड़ा के मापते हैं, शरीर का अंग मापते हैं, कितना मोटा है, पतला है, कमर है, सीना है, हाथ है, मापते हैं। उपयोग कौन करता है इसका, दर्जी लोग करते हैं। ठीक है, मीटर रॉड का उपयोग कहाँ करते हैं, बड़ी वस्तुओं को मापने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए किलोमीटर हमको मापना है, 1000 किलोमीटर का कपड़ा किसी को देना था, मीटर रॉड का प्रयोग करेंगे। लेकिन 1 मीटर देना है तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, छोटका फीता का उपयोग करेंगे। आ रहा समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गति। देखिए गति भी एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। चलते हैं उसको, गति के प्रकार, गति के प्रकार, सारा कुछ अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो मस्त से। चलिए बच्चों, तो आप लोग आगे बढ़ते हुए हम अब सही मापन की विधि देखेंगे कि सही मापन हम कैसे कर सकते हैं। टूटा हुआ इंची टेप से मापन करेंगे तो क्या वह सही होगा, तिरछा देखेंगे तो क्या वह सही होगा, आधा छोड़ करके मापन करेंगे तो क्या वह सही होगा, नहीं होगा। चलिए देखिए,
सही मापन की विधि। मापन करते समय सावधानियां जो हम बरतेंगे, सबसे पहला जो सावधानी पर देंगे, स्केल का शून्य चिन्ह सही रखेंगे। स्केल का जो शून्य शुरू होता है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे और कोई भी वस्तु पर डालेंगे। मान लेते हैं कि एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर, ये स्केल मान लेते हैं, इसको मापना है। तो मान लीजिए इसका शून्य यहाँ पे है, तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे करके इसको अच्छे तरीके से शून्य के यहाँ पे रखेंगे। इधर रखिएगा तो गलत मापा जाएगा, इधर रखिएगा तो गलत मापा जाएगा, इधर रखिएगा छोटा मापा जाएगा, इधर रखिएगा तो बड़ा मापा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको ध्यान देखेंगे हम कि स्केल का शून्य चिन्ह सही रखें। उसके बाद देखेंगे आंख को भी सीधी रखेंगे, आंख को भी एकदम सीधा रखेंगे। टेढ़ा करेंगे तो वो भी टेढ़ा करना पड़ जाएगा हमको। उसके बाद टूटा स्केल का उपयोग हम नहीं करेंगे और वस्तु को सीधा रखेंगे। इस वस्तु को भी सीधा रखेंगे, टूटा स्केल का उपयोग हम नहीं करेंगे और स्केल टूटा हुआ उपयोग नहीं करेंगे हम, और स्केल शून्य चिन्ह से देखेंगे और आंख भी सीधा रखेंगे। अब मेन जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, एक गति पढ़ना है, मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन के प्रकार क्या होता है, 3 प्रकार मोशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तीनों प्रकार को बेहतरीन तरीके से हम समझाते हैं। अभी आप देखिए, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखिए, गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे आप सुबह में तैयार हो गए, चल गए स्कूल, तो आप अपना स्थिति समय के साथ बदलना है ना। 9 बजे स्कूल है तो 9 बजे जा रहा है, मॉर्निंग है, 6 बजे है, 5:30 बजे, 6 बजे तो 6 बजे जा रहे हैं। गाड़ी से जा रहा है तो गाड़ी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। तो समय के साथ जो भी चीज़ चेंज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में उठे, कहीं जा रहे हैं, पैदल टहल रहे, भी क्या है, गति है। जैसे चलती हुई कार है ना, दौड़ता हुआ बच्चा, उड़ती हुई पक्षी, ये सब क्या कर रहा है, समय के साथ अपना क्या करता है, गति चेंज करते हैं। यानी कि अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो गति करके ही न जाएंगे कि उड़ के भी जाइएगा तो गति करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम गति का प्रकार। देखिए, गति के 3 प्रकार हम पढ़ लेते हैं अभी। सबसे पहला नंबर गति का प्रकार होता है सरल रेखीय गति, उसके बाद होता है आवर्त गति, उसके बाद क्या होता है, वृत्ताकार गति। देखिए, सरल रेखीय गति कहने का मतलब ये कि एक बिंदु हुआ, ये है ना, सरल रेखीय गति समझा रहा है। देखिएगा, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक आ गए सीधे रेखा में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सरल रेखीय गति। उसके बाद है वृत्ताकार गति, यानी कि वृत्ताकार पथ की गति से वृत्ताकार। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक ले लिए हम, इसके गोल है ना, गोल, इसके अंदर में ऐसे ऐसे गति हो रहा है। देखिए, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति। या आप एक कुछ ले लीजिए गिट्टी और उसको धागा ऐसे बांध लीजिए उसमें और ऐसे ऐसे ना चाहिए, तो क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति। पंखा चलता है तो पंखा के जो पंख होता है वो क्या करता है, वृत्ताकार पथ गति करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आवर्त गति। देखिए, आवर्त गति में होता है कि समय के साथ, जैसे घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, पेंडुलम वो क्या करता है, समय के साथ चेंज होता है। 2 बजे ऐसा रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे गया, जैसे मतलब सीधे कहता है आवर्त गति के। जैसे एक पेंडुलम हुआ, ठीक है ना, एक बार यहाँ गया, एक समय के साथ यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। झूला, गाँव में झूला देखते हैं ना, ऐसे करके उसको धकेलते हैं, ऐसे करके उसको धकेलते हैं तो ऐसे आता है। ऐसे देखिए, हम किताब में दिखाते हैं आपको, अभी किताब में दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो बच्चा जा रहा है इस सरल रेखीय गति कर रहा है, ये जो आम नीचे गिर रहा है, ये जो ना आम भी नीचे गिर रहा है भी सरल रेखीय गति कर रहा है। इसको जो धकेल के बच्चा इस बॉक्स को ले जा रहा है भी सरल रेखीय गति कर रहा है। ऊपर से नीचे से एक मार्कर चाहे चुंबक कोई छोड़ रहा है, ये भी सरल रेखीय गति कर रहा है। देख रहे हैं, यहाँ देखिए, अच्छा देख दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए, अब मेला में जाके झूला जो झूलते हैं, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से, देखिए झूला झूलते हैं मेला में जा करके। देखिए, ये जहाँ रस्सी में बांध लेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सरल रेखीय गति होगा। झूला झूलना है ना, वृत्तीय गति हो गया ना, वृत्तीय गति हो गया, वो सरल रेखीय गति हो गया। अब पेंडुलम वाला देखिए गति की, जैसे कि दोलन गति इसको बोलते हैं। ठीक है, दोलन गति या आवर्ती गति। ठीक है, दोलन गति या आवर्ती गति। देखिए, यहाँ से एक बिंदु यहाँ से यहाँ आया, फिर इसको उठा के यहाँ ले गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चल, फिर जैसे झूला होता है ना, बीच में रहेगा, उसको धकेलेंगे तो पीछे या आगे धकेलेंगे तो पीछे आगे जाएगा, फिर जहाँ पे धकेले तो वहाँ पे आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, आगे तो सरल रेखीय का परिभाषा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के क्या हो जाएगा, रेल का पटरी जो है एकदम सीधा रेखा में चलता है। अभी जो बच्चा को बॉक्स ले जाते देखे हैं, वो देखे हैं, पेड़ से आम गिर रहा है तो भी सरल रेखीय गति है। ठीक है, वृत्ताकार गति क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग में होने वाली गति वृत्ताकार गति कहलाता है। जैसे पंख है ना, पंखे के पंख है ना, मौत का कुआं में भी क्या कहता है, वृत्ताकार पति कहता है। आपको बच्चा वाला झूला भी हो जाएगा, बच्चा वाला झूला भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में आवर्ती गति। वे गति जो
वे गति जो समय गति यानी कि ना समय गति के समय यानी कि वे गति जो गति समान समय के बाद है ना दोहराई जाए। मतलब क्या कि वैसा गति जो समान समय के साथ क्या हो दोहराया, जैसे क्या कहते हैं हम आवर्ती गति या दोलन गति भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कैसा गति कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना घड़ी का पेंडुला हो गया। ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, 7 में स्थिर और बड़ी तरह तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हो लेकिन उसको हम पढ़ा देते हैं, एकदम हल्का है, देख लेते हैं। दूरी और समय। देखिए दूरी लंबाई में बताते हैं आपको कि दो स्थानों बीच की यानी कि दो स्थानों के बीच का मार्ग है ना क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आपसे कोई पूछे कि दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है तो क्या बताइएगा, मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट समय क्या होता है, किसी कार्य में लगा अंतराल समय क्या कहलाता है, समय कहलाता है। अंतराल समय क्या कहता है, समय कहलाता है। अंतराल क्या होता है, लगा अंतराल क्या लगाता है, समय कहलाता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद एक है कि गति का मापन भी आप पढ़ लेते हैं। गति या चाल इसको बोलते हैं, स्पीड इसको बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है गति बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इसको क्या करते हैं, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या बोले, गति निकालने के लिए क्या बोले हम, गति निकालने के लिए क्या बोले हम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब दूरी बटा समय करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम बनाते हैं, इस साइड में हम बनाते हैं। ठीक है, इसे बताते हैं कि एक कार कैसे 300 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, एक कार कितना किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और उसको लग रहा है कितना समय, 6 घंटा। तब बताइए कि जो कार जो है वो 6 घंटा में कितना स्पीड पर चला। तो कितना स्पीड पर चला, तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। आपके पास दूरी कितना है, 300। दूरी कितना है, 300। अब बटा में कितना होगा, 6 घंटा। 6 घंटा इसको काट दीजिए, 6 पंचे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में। नेक्स्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या करेगा, यानी कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय किया है, तब जाके वो 300 किलोमीटर चला है। देखिए इसी प्रकार से इसका हम समय भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, इसका दूरी भी निकालना हम सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमको गति है, गति दिया हुआ है दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसको हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। जैसे इस दूरी को गुना करेंगे इसमें, तो दूरी इकाई कितना हो जाएगा, दूरी को दूरी से गुना दूरी हो जाएगा बराबर, और इसको इससे गुना करें तो गति गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब ये निकल गया तो यहाँ से हम समय भी निकाल सकते हैं। जब समय को इस पर करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ से हम समय भी निकाल लेते हैं, तो जब समय निकालेंगे, यहाँ से समय निकालेंगे तो समय को इस पर कर देंगे, गुना में है तो समय क्या चल जाएगा, ये भाग में चल जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए चैप्टर हो गया यहीं पे खत्म आपका। चैप्टर नंबर कितना हो गया, ये 5। ठीक है, आपको बुक में से दिखा देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ाया आपको, कि क्या हम सही पढ़ाए, गलत पढ़ाए, क्या नहीं पढ़ाए। ठीक है, देखिए पहला नंबर चैप्टर था, 5वां चैप्टर था ये लंबाई एवं गति का मापन। इसको पढ़ लेना आपको घर पे बैठ के अच्छे तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ अनीस का, पद्मा का, इस सब का लंबाई में दिया हुआ, इसको बना लेना है। आपको पढ़ा दिया क्या बताए थे, मानक मात्रक बता दिए, एसआई मात्रक के बारे में बता दिए थे पहले भी। लंबाई मापने का सही विधि भी बता दिया आपको, किलोमीटर बता दिए है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ये भी बता दिए। इसको आप लोग भर लीजिएगा, ये भी पूरा बता दिए। ये भी वस्तु का स्थिति निर्धारण आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये बता दिए पूरा गति के प्रकार और गति का पूरा नियम सब कुछ बताते हुए देखिए आपको पढ़ा दिए हम। देखिए प्रमुख शब्द जो होता है ना, इससे हम लोग मिलाते हैं। क्या आप देखिए, ये जो सारांश दिया हुआ है, इस सारांश को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर चैप्टर खत्म। फिर उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर हो गया ये खत्म। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको खत्म किए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए, और भी इसमें कुछ जोड़ना चाहिए, और भी कुछ में गलती हो गया उसको आप बताइए, इसमें अगले वीडियो में सुधार करेंगे। आप लोग इसका प्ले लिस्ट बना हुआ, अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 से अगर आप नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से आप अगर नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। पहले सिलेबस डिस्कस किए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 आज 5 है ना। तो 5वें चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, जैसे चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव अभी अपलोडेड है, चैप्टर नंबर 3 का भी हो गया है, 4 का भी हो गया है, अब इसका भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 50 या टॉप 30 ऑब्जेक्टिव हम बनवाते हैं।
टॉप 50 या टॉप 30 ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेहतरीन तरीके से वीडियो देखिए, बढ़िया से एकदम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।